जरा आप सोचिए कि आपको 1 महीने के लिए पैसे की जरूरत है तो ये पैसा कौन देगा? बैंक में आप जाओगे तो कहेगा कि ना भैया 1 महीने के लिए तो लोन नहीं मिलेगा। कई सारे एप्लीकेशन पर जाओगे, लेंडर पार्टनर के पास जाओगे, फिर भी वो कहेगा कि ना भैया 1 महीने के लिए तो लोन नहीं मिलेगा। आपको लेना है तो भाई लंबे अवधि के लिए लोन लीजिए, क्योंकि लंबे अवधि पर ज्यादा कमाई होता है। लेकिन पेटीएम ये कह रही है कि अगर आपको 1 महीने का ही लोन की जरूरत है, 1 महीने का ही पैसे की जरूरत है, तो हम आपको दिलाएंगे 1 महीने के लिए लोन। ये मंथली लोन सिस्टम जो है पेटीएम की तरफ से लॉन्च किया गया है, और इसी वीडियो में मैं पेटीएम के मंथली लोन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये मंथली लोन सिस्टम क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जब पैसे दिए जाते हैं तो उस पर कितना चार्ज कटते हैं, इसके अलावा आप जब रीपेमेंट करते हैं तो कब आपको रीपेमेंट करना होगा, कैसे आप लोन वाले पैसे वापस करेंगे और कितना आपको वापस करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। देखिए, पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते होंगे, पेटीएम एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करते होंगे, तो पेटीएम पर भी लोन वाली सर्विसेज है और पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पर भी लोन वाली सर्विसेज है। तो 1 महीने यानी मंथली लोन सिस्टम जो पेटीएम ने शुरू किया है पहली बार, इसमें आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा कि 5 लाख रुपया तक ले ले, ना भैया 5 लाख रुपया तक नहीं मिलेगा, 60,000 रुपए तक ले सकते हो भाई। 58,000, 59,000, 60,000, 65,000 इस तरह से आपको लोन ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि भाई 1 महीने के लिए लोन ले रहे हो और एक बार में ही इसको चुकाना है, तो आपके पास पैसे भी तो होना चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा और किस तरह के चार्जेस है, पूरा डिटेल में आप समझिए, उसके बाद ही लोन लेने को सोचिएगा। तो अच्छे से समझिए, ये है पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर काफी आसानी से मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एक बार अपडेट चेक कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। मेक श्योर होइएगा कि इसमें आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। अगर आप पेटीएम पर भी अकाउंट बनाए हो ना, तो इसमें आप काफी आसानी से उसी अकाउंट से लॉगिन कर जाओगे। लॉगिन होने के बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। अगर आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में पहले से भी अकाउंट बनाए होंगे तो इसमें आपका क्यूआर कोड वगैरह बना होगा। अब यहां पर जस्ट आप स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ। देखिए, यहां पर नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलेगा। वैसे पेटीएम पर भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन आपको 30 डे लोन वाला ऑफर नहीं दिखता है। ये 30 डे लोन सिर्फ और सिर्फ पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन पर दिखेगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको 30 डे लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर यहां पर कंसेंट आएगा, उसको टिक करके आगे बढ़ना होगा। मैं आगे बढ़ा हूं, देखा हूं कि एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप देखिएगा, मुझे 58,500 रुपया तक के लोन दिया जाता था, जिसमें से 58,000 की अप्रूवल दे दी गई है। अच्छा, ये अप्रूवल किनके तरफ से मिला है? तो इनका जो लेंडर पार्टनर है उनके तरफ से ये अप्रूवल मिला है। इस लोन के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो ये 30 दिनों के लिए लोन दिया जाता है। लोन का जो रीपेमेंट होता है वो ऑटोमेटिक यूपीआई से होता है। मतलब जब आपको लोन मिलेगा तो आपको ई मैंडेट सेट करना पड़ेगा यूपीआई से। अब 30 दिन बाद ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से जो लोन अमाउंट होती है वो कट जाती हैं। अब यहां पर आप चाहते हैं तो मैन्युअली भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ना कटे, मैं खुद से यहां पर पहले ही पेमेंट कर दूं, तो पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोरक्लोज की भी सुविधा है, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी पहले भी पेमेंट कर दोगे तो कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। ये जो अमाउंट है, जो लोन अप्रूवल होता है, वो 6 से 12 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कभी कभी ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे भी समय लग सकती है। अब यहां पर लोन अमाउंट मान लीजिए कि 58,000 रुपए की अप्रूवल हुई है। अब इतना नहीं चाहिए, मुझे कम ही चाहिए, तो कम ही ले सकते हो। 10,000 चाहिए 10,000 ले सकते हो, 9,000 चाहिए 9,000 ले सकते हो। इस तरह से आप स्लाइड करोगे ना, तो यहां पर जितना चाहिए उतना तक लेकर छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 की लोन चाहिए 1 महीना के लिए, तो 50,000 यहां पर स्लाइड करके छोड़ दिया। अब यहां पर आप समझिए, लोन अप्रूवल हुआ 58,000 का, लेकिन मुझे 58,000 नहीं 50,000 ही चाहिए। 50,000 की जरूरत है। प्रोसेसिंग फी देखिएगा तो 2% प्लस जीएसटी लगता है, यानी 1180 रुपया का प्रोसेसिंग फी हो गया। और ये प्रोसेसिंग फी ना पहले ही काट लिया जाता है। अब हमारे बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो 50,000 नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग फी काट
काट के 48,820 रुपया क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोगों को रीपेमेंट करना होगा 30 दिन बाद तो कितना करेंगे, 51,000 रुपया। 50,000 रुपया की लोन था, 51,000 रुपया मुझे रीपेमेंट करना होगा, प्लस में 1,180 रुपया तो प्रोसेसिंग फी ही चला गया। तो देखा जाए तो हम लोगों को एक्चुअल जो लोन अमाउंट रिसीव होता है वो 48,820 रुपया रिसीव होता है, और यहां पर जो पेमेंट करना है 30 दिन बाद वो 51,000। 51,000 क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लैट 2% का इंटरेस्ट लगाई गई है, मतलब जो भी लोन अमाउंट रहेंगे उसका 2% इंटरेस्ट आपको लगेगा। यहां पर की फैक्ट स्टेटमेंट भी दिया गया है, और की फैक्ट स्टेटमेंट को आप देखना चाहेंगे तो इसमें पूरा डिटेल में मेंशन होता है सारी चीजें, जो कि ये रहा आपका की फैक्ट स्टेटमेंट, कितना लोन ले रहे हैं, इसके अलावा कितना पेमेंट आपका किया जा रहा है, कितना इंटरेस्ट, कितना प्रोसेसिंग फी, ये सब यहां पर दिखाया गया है। और टाइमली लोन रीपेमेंट कर देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ता है। तो की फैक्ट स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करिए, और फिर यहां पर नीचे में ना आपका डिटेल, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, ईमेल आईडी, वो दिखाया जाता है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पर क्लिक करके अपना पैन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दर्ज कर दोगे, फिर यहां पर टिक करोगे और कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जब कंफर्म एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अब आपको केवाईसी करना होता है। केवाईसी में सबसे पहले जरूरी होगा कि आप अपना सेल्फी लेंगे, तो आप अपना एक सेल्फी क्लिक करेंगे। इसके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन देंगे, कैमरा खुल जाएगा, आप एक सेल्फी अपना क्लिक करेंगे। सेल्फी लेने के बाद एग्री एंड प्रोसीड फॉर केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका जो सेल्फी है वो अपलोड होता है। अगर सेल्फी ठीक से नहीं लिया गया होगा तो यहां पर फिर से आपको सेल्फी लेना पड़ेगा। लोन एप्लीकेशन जो है क्रिएट हो रहा, जैसा कि आप यहां पर देखिएगा, और इनका लेंडर पार्टनर यहां पर है, जो कि आप देखिए अलग अलग लेंडर पार्टनर से आपको लोन अप्रूवल मिल सकती है। अब केवाईसी डिजी लॉकर की वाया किया जाएगा, तो इसके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि आधार से ही आप डिजी लॉकर वगैरह को लॉगिन करेंगे। तो ये डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया गया, यहां पर जस्ट प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। इसके बाद यहां पर आधार नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई आप कर लीजिएगा। आधार नंबर एंटर करके आधार कार्ड जब वेरीफाई करोगे तो इसके बाद ना आपको डिजी लॉकर से आधार कार्ड पर टिक हुआ मिलेगा, बस उसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद केवाईसी जब कंप्लीट होता है तो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद ना आपको ऑटो पे सेट करना होगा ई मैंडेट, जो कि आप यूपीआई से कर सकते हैं। फोन पे एप्लीकेशन हो या पेटीएम एप्लीकेशन हो या गूगल पे एप्लीकेशन हो, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन से ऑटो रीपेमेंट को सेट करिए और सीधे आपके बैंक अकाउंट में ये लोन चला जाएगा। 6 से 8 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में चला जाता है। कभी कभी समय लगेगा तो मैक्सिमम 48 घंटे का समय लगेगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। फिर जो बैंक अकाउंट से आप ऑटो पे लगाए हैं उसी से रीपेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भैया ऑटोमेटिक रीपेमेंट ना हो, मैं उससे पहले ही पेमेंट कर देना चाहता हूं, तो आप पहले ही पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाता है वो फ्लैट में लिया जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इनको 20 दिन में पेमेंट कर दो रीपेमेंट, या 25 दिन में कर दो, या 1 महीना में करो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फ्लैट इंटरेस्ट ले रहे हैं 2% का। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। अगर आपको लोन की जरूरत है तो एप्लीकेशन को खोलिए और देखिए कि आपको मंथली लोन वाला दिख रहा है ऑप्शन या फिर नहीं दिख रहा है, और जितना जरूरत है उस हिसाब से आप वहां पर लोन अमाउंट को सिलेक्ट करिए। जितना आप चुका पाइएगा उतना ही लोन ले लीजिए, और जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप लोन लीजिए, और फिर आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर आप उसका इस्तेमाल करिए और सही समय पर आप इसका बिल पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बना रहे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे ये लोन नहीं लेना था, इसलिए कंप्लीट प्रोसेस नहीं दिखाया, लेकिन हाँ एक चीज मैंने आपको बता दिया कि देखो ऐसे करके केवाईसी कंप्लीट करके आप लोन ले सकते हो। तो ये जानकारी कम से कम तो हो गई ना। मान लीजिए अभी आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, फिर कभी अगर जरूरत पड़े 1 महीना के लिए तो कहां भटकोगे भाई? इस ऑप्शन को जाने रहोगे, इस चीज को जाने रहोगे, तब तो आओगे और फटाफट से अप्लाई कर लोगे। आपको मिल रहा है या नहीं जरूर कमेंट करके बताइएगा। जिनको अभी नहीं मिल रहा है वो वेट कर लीजिए, आगे चलकर आपको भी मिल सकता है। भाई ये कोई नहीं जानता कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीजें हैं कि भाई लंबे अवधि के लोन नहीं चाहिए तो 1 महीना का ही ये लोग दे रहे हैं फ्लैट इंटरेस्ट लेकर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको इस तरह के लोन की अगर जरूरत है तो वो अपने जरूरत को पूरा कर सके। घर परिवार में पैसे की नीड है तो वो
जरूरत पूरा कर सके। तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो पर, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आप लोगों को मिलता रहे और आपके लाइक से हमें हिम्मत मिलता रहे। धन्यवाद।